अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, ये जो बच्चों मैं ना 4 वाला क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ। अच्छा, 4 वाला है मेजर एंगल ए इज इक्वल 60 डिग्री। ठीक है, मेजर एंगल ए इज इक्वल 60 डिग्री और सी आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर की। 4 आपको क्या दिया, सी आपको क्या दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, मतलब एक साइड दी हुई है और एक एंगल दिया गया और एक 90 का एंगल हमें पहले से दिया हुआ। अच्छा बच्चों, मैं इसकी ना राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ। सबसे पहली बात ये देखो, ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है जी, और ये मैंने 90 का एंगल बनाया क्योंकि ये आपके पास बी पॉइंट है। इसको मैंने ए का नाम दिया, इसको मैंने सी का नाम दिया। अच्छा जी, अब आपको एंगल ए भी दिया हुआ है। वैसे तो आप एंगल ए आपको दिया हुआ है और सी आपको दिया हुआ है 4। ठीक है, चले अब आपके पास ये वाला एंगल ए है तो ये आप इसको कह दो एंगल 60। ठीक है जी, ये आपके पास एंगल 60 आ गया। और आपके पास सी की वैल्यू कौन सी बनती है, इधर देखें बच्चों, ये सी आपके पास सी वर्टेक्स है। इस सी वर्टेक्स की जो सामने वाली साइड है वो हम आपके पास होगी स्मॉल सी, और ये जो बी है ये बी, तो बी के सामने वाली साइड आपके पास होगी स्मॉल बी, और ये जो ए है तो ए के सामने वाली जो साइड होगी उसको हम बोलेंगे स्मॉल ए। ठीक है, चलें जी, अब आप इनको कर दो रिमूव। अच्छा जी, अब आप देखें बच्चों, आपको 2 एंगल दिए गए और तीसरा एंगल हम सबसे पहले करते हैं फाइंड। जो थर्ड वाला एंगल है उसको हम फाइंड करते हैं। तो बच्चों, एक आपको जो एंगल आपको गिवन है ना वो मैं उसको अंडरलाइन करता हूँ। एक आपको एंगल ए दिया गया, एक आपको एंगल बी दिया गया, और ये जो थर्ड वाला एंगल है ना इसको हमने करना है फाइंड। तो मैं सबसे पहला एक काम करता हूँ, एंगल फाइंड करता हूँ। मैं यहाँ लिखूंगा ट्राइंगल ए बी सी, और आप लिखो मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल 90 डिग्री। ठीक है जी, अब आपने ये लिखा। अब आपको एंगल ए दिया हुआ है 60 डिग्री का, ये एंगल ए है और ये आपको 60 डिग्री के इक्वल दिया हुआ है, और एंगल सी आपने करना है फाइंड। तो अब आप क्या करें, इस 60 को आप राइट साइड पे ले जाएं, उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा 90 माइनस 60 हो जाएगा। ठीक है जी, अब आपके पास जो एंगल सी एंगल सी आएगा वो आपके पास आएगा 30 डिग्री। तो ये एंगल जो सी है वो आपके पास आ गया 30 डिग्री। ये आपके पास थर्ड वाला एंगल हो गया कंप्लीट। इसका मतलब ये है आपके तीनों एंगल हो गए कंप्लीट। अब हम करते हैं इसकी बाकी जो साइड्स हैं उसको सोल्व करते हैं। ये बच्चों, आपके पास जो थर्ड वाला एंगल है उसकी जगह मैंने लिख दिया 30 डिग्री। ठीक है जी, अच्छा अब बच्चों आपको ना एक साइड गिवन है वो है सी। सी की वैल्यू आपको दी गई है किसके इक्वल, 4 सेंटीमीटर के इक्वल। आपको सी की वैल्यू क्या दी गई है, 4 सेंटीमीटर के इक्वल। अच्छा चलें, अब आप इस तरह करें। अब आपके पास ये जो रेशियोज हैं फिलहाल यहाँ पे वो कुछ इस तरह से है। आपके पास ये जो 30 वाला एंगल है, आपने वैसे एंगल 60 का ही यूज करना है। ठीक है, जो आपको एंगल दिया हुआ है ना 60, आपने एंगल 60 के हिसाब से मेजरमेंट्स करनी है। तो ये 90 है तो बी जो है 90, तो इसके सामने वाली साइड जो होगी वो तो आपका हो गया हाइपोटेनियस। जो हाइपोटेनियस है उसको मैंने कर लिया सर्कल ताकि मिक्स ना हो। ठीक है, और एंगल ए जो है ना, एंगल ए बच्चों वो वहां पे आपको 60 एंगल दिया गया, तो एंगल बी जो होगा मतलब एंगल ए पे जो 60 डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री के सामने वाली साइड हम आपके पास होगी परपेंडिकुलर। ठीक है, ये आपके पास है परपेंडिकुलर, और जो बाकी साइड बच गई वो आपके पास होगी बेस। ठीक है, ये मैंने हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस के ऊपर लगा दिया, उसको अंडरलाइन कर दिया ताकि मिक्स ना हो, ये अलग से नॉमिनेट हो जाएगा, प्रोमिनेंट आपके सामने रहेगा। ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। अच्छा बच्चों, अब देखें 60 का एंगल है ये, और आपको अब गिवन जो साइड है ना वो दी गई है बेस। ये देखो, ये गिवन साइड जो है ना वो बेस है, बेस दी गई है। अब हम देखेंगे
रेशियो लिखते हैं, साइन की जो रेशियो होती है वो होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, और जो कोस की रेशियो होती है वो होती है बेस ओवर हाइपोटेनियस, और जो बच्चों tan होता है वो आपके पास जो रेशियो होगी वो कुछ इस तरह से होगी, tan इज इक्वल परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, ये आपके पास। अब परपेंडिकुलर सॉरी, अब बेस किस किस के अंदर मौजूद है, कौन सी रेशियो के अंदर मौजूद है, एक तो कोस के अंदर है और एक tan के अंदर है। इसका मतलब हम यूज करेंगे यहाँ पे tan यूज कर लेते हैं, चले tan की वैल्यू यूज करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चले मैं इधर ही लिख लेता हूँ, ये ले बच्चों, मैं यहाँ लिखता हूँ यूजिंग tan कौन सा, tan 60 एंगल का लेंगे। ठीक है, tan 60 इज इक्वल परपेंडिकुलर ओवर बेस, इसको मैं यहां से अब कर देता हूं रिमूव। अच्छा बच्चों, मुझे बताओ कि परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, वो है a की इक्वल, और बेस जो है वो c की इक्वल है। a हमने फाइंड करना है, a वैसे रहेगा, और c की वैल्यू आपको दी गई है 4 की इक्वल। बच्चों tan 60 की जो वैल्यू होती है वो आपके पास होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3 अंडर रूट 3, और इधर आ जाएगा a ओवर 4। तो क्योंकि आपको पता है ये वाली वैल्यू लेनी होती है, और इधर से tan की वैल्यू मतलब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है उसकी हमने उसके टेबल से वैल्यू देखनी होती है। अच्छा बच्चों, a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर लाके अंडर रूट 3 के साथ कर दो मल्टीप्लाई, तो आपके पास बच्चों आ जाएगा 4 अंडर रूट 3 इज इक्वल, आप 7 सेंटीमीटर भी लिखेंगे। ठीक है जी, ये आपके पास आएगी वैल्यू a की। ठीक है, ये a हमारा फाइंड हो गया। अब एक हमारी रेशियो रहेगी जिसके जो कि आपके पास a भी फाइंड हो गया, तो ये भी हमारे पास वैल्यू फाइंड हो गई है, मतलब a भी फाइंड हो गया जो कि परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर भी हमारा ओके है। अब आपने क्या फाइंड करना है, बेस मतलब हाइपोटेनियस जो कि b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बच्चों हाइपोटेनियस जो है वो किसके अंदर आता है, वो कोस के अंदर भी आता है हाइपोटेनियस, और साइन के अंदर भी आता है। तो चलो मैं यहाँ से वैल्यू ले लेता हूँ, कोस की ले लेता हूँ। चले मैं यहाँ लिखता हूँ बच्चों कोस, यहाँ पे लिख लेता हूँ, बल्कि इसी के नीचे लिखता हूँ ताकि पता लगे कि ये सीक्वेंस हमारा चल रहा है। बच्चों अब हम लिखते हैं यूजिंग कोस, बच्चों आप लिखेंगे कोस 60 डिग्री। अब कोस की जो रेशियो होती है वो होती है बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब बेस क्या है आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर, बेस आपके पास है c, तो ये आएगा c, और h की वैल्यू आपके पास मतलब हाइपोटेनियस की वैल्यू है बेस b, क्योंकि b की वैल्यू हमने करनी है फाइंड, तो ये आपके पास b आ जाएगा। ठीक है, अब c की वैल्यू आपको दी गई है 4 की इक्वल, और b वैसे ही रहेगा क्योंकि b की वैल्यू हमने करनी है फाइंड करनी है। अच्छा जी, अब cos 60 बच्चों किसके इक्वल होते हैं, आपके पास जो cos 60 है वो होगा इक्वल 1 ओवर 2, और यहाँ होगा 4 ओवर b, वैसे ही रहेगा। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई और b की वैल्यू फाइंड कर लेनी। जब b को बच्चों 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो b आ जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 8 आएगा, तो ये आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी, और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे खत्म। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों 2 पार्ट्स हैं, तो हम उसको करते हैं सॉल्व। अच्छा जी बच्चों, ये आपके पास है 5 वाला पार्ट। तो इसमें देखिए लिखा हो आपको ना, एक एंगल दिया हुआ है, एंगल ए आपको दिया हुआ है 30 डिग्री का, आपको एक एंगल 30 डिग्री का दिया हुआ है, और एक साइड आपको दी हुई है 4 जो कि 4 सेंटीमीटर के इक्वल है। अच्छा बच्चों, अब देखें आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ली, क्योंकि आपको पता है कि जो स्टार्ट में क्वेश्चन के अंदर आपको कहा गया है तो जो बी वर्टेक्स होगा वो तो आपके पास होगा 90 के इक्वल, और आप इसको ए का नाम दे लो, इसको आप दे लो नाम सी का। अच्छा, अब आप देखें ये आपको एक एंगल ए जो है वो भी दिया हुआ है अब 30 के इक्वल, 30 डिग्री के इक्वल। तो अब आपने क्या करना है, जब आपको दो एंगल गिवन है, एंगल बी गिवन है, एंगल ए गिवन है, तो एंगल सी हमने करना है फाइंड। तो एंगल सी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, वो फार्मूला मतलब यूज करते हैं। वो फार्मूला आपके पास कुछ ये होगा
कि हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले आप लिख लें इन ट्रायंगल ABC, ये लिखा। और आपने क्या करना है, इन दो एंगल्स को बच्चों A को और B को, मतलब A और C वाला जो एंगल है इन दोनों को कर लेंगे प्लस, हम लिखेंगे मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल C इज इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो दो ट्रायंगल मतलब टू एंगल्स का सम होगा जो वो इक्वल होगा 90 डिग्री के। तो बच्चों ए एंगल जो है वो आपको दिया हुआ है 30 डिग्री के। ठीक है, और उसके बाद एंगल सी आपने करना है फाइंड, तो एंगल सी वैसे ही रहेगा और इस साइड पे 90 आपका वैसे ही रहेगा। अच्छा जी, अब आपने 30 को जब राइट साइड पे लेके जाना है, तो जब उधर मूव करवाएंगे तो ये आपके पास आएगा 90 माइनस 30 डिग्री। ठीक है जी, और आपके पास वैल्यू आएगी सी की, जो आएगी मेजर एंगल सी आएगा वो आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री के इक्वल। तो 90 माइनस 30 आपके पास होगा 60 डिग्री का। अच्छा, अब आपने बच्चों एंगल तो थर्ड वाला फाइंड कर लिया, मतलब आपके पास तीनों एंगल हो गए कंप्लीट। अगर मैं इसको भी यहाँ पे एंगल को शो कर दूं, तो जो आपके पास ये एंगल सी है वो आपके पास आ गया 60 डिग्री की इक्वल, मतलब तीनों एंगल हमारे हो गए कंप्लीट। अब हमने तीनों साइड्स फाइंड करनी है, थ्री की थ्री साइड्स कंप्लीट करनी है। तो एक साइड आपको देगी है, वो है आपके पास 4 सेंटीमीटर के। अब कौन सी साइड है, ये सी वर्टेक्स है बच्चों, सी वर्टेक्स है, तो सी जहां पे है उसकी बिल्कुल सामने वाली जो साइड होगी ये वाली, ये आपके पास सी होगा। और जैसे ही आपके पास ये बी है, ये बी वर्टेक्स है, तो बी की जो सामने वाली साइड है वो आपके पास क्या होगी, स्मॉल बी होगी। और वैसे तो ये स्मॉल बी भी है और ये हाइपोटेनियस भी है, वो बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद बच्चों ये ए जो है, ए वर्टेक्स की बिल्कुल सामने वाली जो साइड होगी वो आपके पास हो गया स्मॉल ए। अच्छा जी, अब देखें, अब देखा जाए तो आपके पास ये हाइपोटेनियस है। ठीक है जी, अब ये जो है ये इसको हम बोलेंगे हाइपोटेनियस। जो हाइपोटेनियस होगा और परपेंडिकुलर होगा, अब हम उसको कर लेंगे अंडरलाइन ताकि मिक्स ना हो। ये हमने ए यहाँ लिखा और ये सी मैंने यहाँ लिखा, क्योंकि सी की वैल्यू हमें दी गई है 4 सेंटीमीटर के इक्वल। एक सी की साइड हमें दी गई है 4 सेंटीमीटर के इक्वल, और हमें ए और बी की वैल्यू को फाइंड करना है। हम एंगल जो यूज करेंगे वो 30 का एंगल यूज करेंगे, मतलब ए एंगल यूज करेंगे। उसकी जो अपोजिट साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि एंगल डिसाइड करता है परपेंडिकुलर और बेस को। जो बाकी बच्चों साइड बच गई उसको हम देंगे बी का नाम। तो ये आपके पास जो तीनों परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस है, मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया ताकि हमें पता चल जाए कि हाइपोटेनियस ये है और परपेंडिकुलर ये है और बेस ये। अच्छा जी, अब बच्चों एक काम करते हैं, आपको ना बेस गिवन है, ठीक है, बेस की वैल्यू दी गई है। अब हमने ये देखना है कि जो बेस है वो किस किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर है। तो बेस एक तो कोस के अंदर है और एक टैन के अंदर है। तो अब हम एक काम कर सकते हैं, हम कोस भी यूज कर सकते हैं और हम टैन भी यूज कर सकते हैं। इन दोनों में से हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकते हैं वैल्यू फाइंड करने के लिए। इसकी बेस को यूज करते हुए हम दूसरा कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पहले हाइपोटेनियस की फाइंड कर सकते हैं या आप परपेंडिकुलर की फाइंड कर सकते हैं। चलो मैं यहाँ पे टैन की वैल्यू यूज करता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइड पे, मैं यहाँ लिखता हूँ यूजिंग बच्चों यूजिंग टैन 30 डिग्री। ठीक है जी, अब टैन 30 डिग्री आपके पास टैन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, वो ए के इक्वल है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और बेस आपके पास यहाँ पे है सी के इक्वल, जो कि आपके पास 4 सेंटीमीटर दिया गया। इसकी जगह मैंने पुट कर दिया 4। अच्छा जी, अब मुझे बताओ कि जो टैन 30 है ये किसके इक्वल होगा। तो जो टैन 30 होता है ये इक्वल होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल, और ये ए ओवर 4 वैसे ही आ जाएगा क्योंकि हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। बच्चों आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, सिर्फ 4 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा। तो 4 1 जा 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल ए। ये आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन एक चीज जरा याद रखना, इसके साथ हमने लिखना है सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये आपके पास ए की वैल्यू आ गई। अब बच्चों आपका जो ए है, ए का मतलब आपका परपेंडिकुलर भी ओके है, परपेंडिकुलर भी है और बेस भी है। अब हमें करनी है फाइंड हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए
हम या तो साइन की रेशो यूज कर सकते हैं या फिर हम कोस की रेशो यूज कर सकते हैं। तो चले हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं साइन की। चलो साइन की रेशो यूज करते हैं, ठीक है। चलो साइन की रेशो यूज करते हैं हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए। तो मैं यहाँ पहले लिखूंगा, चले यहाँ लिख लेते हैं, मैं यहाँ लिख लेता हूँ यूजिंग साइन 30 डिग्री। बच्चों साइन 30 डिग्री क्या होगा, साइन 30 डिग्री इज इक्वल परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर है ए की इक्वल, और जो हाइपोटेनियस है वो आपके पास होगा बी की इक्वल, जिसकी वैल्यू हमने करनी है फाइंड। अब बच्चों जो ए है वो आपने वैल्यू ये देखें अभी अभी फाइंड की है, ये ए की वैल्यू वो आपने फाइंड की 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर बी, वैसे ही रहेगा। अच्छा जी, अब जरा देखें, अब ऊपर फ्रैक्शन है 4/3, तो आपके पास बच्चों जो फर्स्ट फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट ऑफ 3 है वो बी के साथ आकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 साथ बी आ जाएगा, मतलब जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है वो बी के साथ आकर हो जाएगा मल्टीप्लाई। अच्छा जी, अब बच्चों ये साइन 30 की वैल्यू लेते हैं। साइन 30 की वैल्यू आपके पास होती है 1/2 इक्वल आ जाएगा, ये चीज आपके पास वैसे ही आ जाएगी, ठीक है जी। अच्छा जी, ये आपने वैसे लिख दिया। अब आपने बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 और बी जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 स्क्वायर रूट ऑफ बी वैसे ही रहेगा, और 4 को बच्चों 2 के साथ हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो इस तरह से लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपने बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये बच्चों जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है दूसरी साइड पे जब जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि इधर बी के साथ हो रहा था मल्टीप्लाई, तो आप जब इधर आएगा तो इसको आप कर देंगे डिवाइड, तो इधर 4 2 8 आपके पास आ जाएगा, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर, ये आपके पास आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये आपके पास बी की वैल्यू आ गई, हो गया कंप्लीट। अब बच्चों इसका लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन नंबर जो आपके पास चल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, उसका लास्ट पार्ट है वो मैंने इस साइड पे लिखा हुआ है। चलिए जल्दी से हम इसको भी कर लेते हैं सॉल्व, ताकि आपका ये वाला क्वेश्चन पूरा हो जाए कंप्लीट। अच्छा बच्चों, अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको वही बी वाला जो वर्टेक्स है उसमें तो आपको बताया गया है कि आपको ये 90 डिग्री के इक्वल दिया हुआ है। अब आपने इसको ए का नाम दे देना है और इसको आपने सी का नाम देना है। ये एंगल ए है, ये एंगल सी है, ये एंगल बी है। अच्छा, अब आपको दो साइड्स दी गई हैं, तो एक साइड आपके पास है ए, तो क्योंकि आपको पता है कि ये ए वर्टेक्स है, तो जो ए के सामने वाली साइड होगी उसको हम स्मॉल ए का नाम देंगे, और ये जो बी वर्टेक्स है उसके सामने वाली साइड को हम स्मॉल बी का नाम देंगे, और वैसे भी ये हाइपोटेनियस भी है, वो बाद में देखते हैं। तो ये बच्चों सी वर्टेक्स है, तो इसकी जो सामने वाली साइड होगी उसको हम नाम देंगे स्मॉल सी का, ठीक है जी। ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा जी, अब आप देखें कि आपको कौन सी दो साइड्स दी गई हैं। आपको एक दिया गया b इज इक्वल 10 सेंटीमीटर, ये आपको एक साइड दी गई है, और दूसरी साइड आपको दी गई है a इज इक्वल 6 सेंटीमीटर। a का मतलब बच्चों आपके पास ये है। अच्छा, ये आपके पास दोनों साइड्स लिखी हुई है। अब आपने क्या करनी है, तीसरी साइड फाइंड करनी है। तीसरी साइड फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, तो आपने पाइथागोरस थ्योरम को लिखा जब, तो अभी हम एक और भी काम कर लेते हैं कि ये आपके पास जो b है, b का मतलब 90 का एंगल बन रहा है, इसकी जो ऑपोजिट साइड होगी ये हाइपोटेनियस साइड होगी, इसको हम नाम देंगे हाइपोटेनियस का, और मैं इसको कर लूंगा अंडरलाइन ताकि ये मिक्स ना हो। और बच्चों ये वाले जो साइड है ए, जो जिस साइड पे लिखी हुई, इसको आप परपेंडिकुलर का नाम दे लो, ठीक है, और इस साइड को आप बेस का नाम दे लो, ठीक है जी। अब आपने इनकी वैल्यूज पुट करनी है। हाइपोटेनियस, ये आपके पास जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अच्छा जी, अब बच्चों हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, वो आपके पास है b, और b की वैल्यू आपको दी गई है 10 के इक्वल। अच्छा जी, और परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू a के इक्वल है, जो कि साइड a है, लेकिन उसकी वैल्यू आपको दी गई है 6, और बेस जो है c, तो c हम पुट कर देंगे बेस की जगह पे, वो फाइंड करना है। अच्छा, 10 का स्क्वायर 100 होता है,
अच्छा 6 का स्क्वायर बच्चों ये होता है 36 और सी स्क्वायर वैसे ही रहेगा। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, इस 36 को लेफ्ट साइड पे ले आना है और जब इस साइड पे आएगा तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये आपके पास आएगा 64। 100 माइनस 36 क्या होता है 64। तो अब आपने दोनों साइड पे कर लेना है स्क्वायर रूट। ये लो जी स्क्वायर रूट किया, तो बच्चों 8 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो इधर बच जाएगा सी। तो ये बच्चों आपने एक साइड तो कर ली फाइंड, ये आपकी एक साइड तो होगी फाइंड। जो थर्ड वाली थी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सी इज इक्वल 8 सेंटीमीटर और ये आपके पास होगी बेस वाली साइड। ठीक है जी। अच्छा बच्चों तीनों साइड्स हमारी होगी मुकम्मल। अब हमें क्या करना है, हमने फाइंड करना है एंगल। अब एंगल हम ले लेते हैं ए एंगल हम फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। बच्चों ए एंगल को हम फाइंड करेंगे तो आप टेन कोई भी रेशो यूज कर लें। साइन की रेशो यूज करनी है तो साइन की रेशो यूज कर लो, अगर आपने टेन की रेशो यूज करनी है तो टेन की कर लो, कोस की यूज करनी है तो कोस की कर लो, आपकी मर्जी है, कोई भी रेशो आप यूज कर सकते हो। तो चले मैं ना यहाँ पे जरा साइन की रेशो यूज करता हूँ। मैं यहाँ पे हेडिंग दूंगा यूजिंग, बच्चों यूजिंग साइन। अब हमने एंगल ए पहले फाइंड करना है, तो एंगल ए आपके पास जो होगा, अब आपके पास ना ये जो परपेंडिकुलर बेस और इनका फिलहाल यहाँ पे कोई काम नहीं है, आप इनको जरा थोड़ी देर के लिए कर दो रिमूव। ठीक है, ये खत्म हो गया ताकि कंफ्यूज ना हो आप। बच्चों साइन की रेशो यूज करेंगे, साइन की रेशो यूज करते हुए आपने मेजर एंगल ए फाइंड करना है, वो आपने ऐसे लिखा। और साइन की रेशो होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो बच्चों परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, वो आपके पास परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है ये वाला ए, तो वो आपके पास बनता है 6 और हाइपोटेनियस आपके पास बनता है बी और वो है 10। ठीक है जी। अगर ए आपने सिलेक्ट किया एज ए एंगल तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये आपके पास हाइपोटेनियस आएगा, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस ये आएगा। तो बच्चों इसको आपने सॉल्व किया, आप इसको अगर 2 का टेबल पे कट करते हो तो ये आएगा 3/5। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, साइन को ले जाना है दूसरी साइड पे। जब राइट साइड पे हम शिफ्ट करेंगे तो मेजर एंगल ए इधर बच जाएगा और साइन इधर जाएगा तो हो जाएगा इनवर्स, साइन इनवर्स ये आपके पास आएगा 3/5। बच्चों आपने जब साइन इनवर्स ऑफ 3/5 किया तो आपके पास आंसर आएगा 36.869 डिग्री। ये आपके पास बच्चों एंगल ए आ जाएगा। ठीक है जी, एंगल ए भी आपने फाइंड कर लिया। अब आपने क्या करना है, एंगल सी फाइंड करना है। तो एंगल सी फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये एंगल ए को और एंगल सी को कर लेना है ऐड, इन दोनों को ऐड करके प्लस करके इक्वल टू 90 के ले लेना है। आपने लिखा ट्रायंगल, हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी का मतलब ये है कि हमने लिखा बच्चों मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल 90 डिग्री। ठीक है जी। अच्छा अब आपके पास मेजर एंगल ए यही आ गया जो आपने अभी भी फाइंड किया, वो आप इसकी जगह लिख दो 36.869 डिग्री प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल 90 डिग्री। अच्छा जी, अब आप इस पूरी वैल्यू को दूसरी साइड पे राइट साइड पे शिफ्ट कर लें और जब दूसरी साइड पे वैल्यू जाएगी तो हो जाएगी माइनस, इधर बचेगा मेजर एंगल सी इज इक्वल 90 डिग्री माइनस 36.869 डिग्री। अच्छा जी बच्चों आपके पास मेजर एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी लास्ट पे, ये आ गई 53.1 डिग्री। ये लो जी, ये आपका था क्वेश्चन जो सी की वैल्यू मेजर एंगल सी आ जाएगा 53.1 डिग्री। बच्चों ये थी आपकी एक्सरसाइज 6.5 जिसका क्वेश्चन नंबर 4। इसके टोटल 6 पार्ट से थोड़े लेंथी हो गए हैं, थोड़ा लंबा हो जाएगा लेक्चर, लेकिन एक जैसा मेथड है, एक जैसे क्वेश्चन है, तो आपको उम्मीद है समझ आई होगी। तो कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको ना समझ आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।